बिल्कुल। तो संदेश अच्छा कुछ जाने वाला है और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भी अच्छा ही संदेश गया है, जैसे यतेंद्र भी बता रहे हैं, जैसे अमिताभ सिन्हा भी बता रहे हैं कि किस तरह से उस पूरे इलाके के लिए न सिर्फ जातीय समीकरण बल्कि जो वहां पर कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी एक जान फूंकना। 20 साल से जब आपकी सरकार होती है तो कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं ठंडे पड़ जाते हैं और दिलों में अगर उनके भी कहीं ये है कि एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं नहीं है, सरकार फिर से बन पाएगी या फिर नहीं बन पाएगी, उन सभी चीजों को धता करते हुए किनारे करते हुए ये रणनीति शायद बनाई गई है। और वीडी शर्मा का क्या कुछ कहना है इन सब के बीच, वो भी आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सारे दिग्गज उतार दिए हैं। मतलब 7 सांसदों को टिकट मिली है, 3 केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी के। मतलब सर क्या मतलब पूरी ताकत? नहीं, पूरी ताकत क्यों नहीं लगाएंगे। हमारे जिन वरिष्ठ नेताओं को, अनुभवी नेताओं को हमारे नेतृत्व ने जो अवसर दिया है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, अनुभवी नेतृत्व है। तो साथ में नई ऊर्जा को भी खड़ा करने का काम किया है, नए नौजवानों को भी अवसर दिया है। इनमें से प्रहलाद पटेल हैं या इसमें हम नरेंद्र सिंह तोमर जी को ले लें या ये सारे कैलाश विजयवर्गीय को ले लें, तो ये तो खुद भी बार बार नाम चलता रहता है सीएम पद के लिए इनका। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते से हमारा नेतृत्व जिम्मेदारी देता है, उस काम को करते हैं। जो नेतृत्व जिम्मेदारी जिस कार्यकर्ता को उचित उन्हें लगता है उस काम को देते हैं और उसका सहर्ष हम स्वीकार करते हुए केंद्रीय नेतृत्व का मैं तो धन्यवाद करता हूं कि हमारे सभी अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं को भी जो अवसर दिया है, ये मध्य प्रदेश को इससे बड़ी ताकत मिली। ये सीटें क्या कमजोर थी? मतलब हम ये माने कि इन सीटों पर पार्टी मान रही थी, नहीं जैसे इन सीटों पर के लिए कोई सीट कमजोर नहीं है मनोज जी। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ इतना काम किया है, विकास और गरीब कल्याण। कल आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है प्रत्येक बूथ पर विजय हासिल करना। उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, हम ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाएंगे। सर ये लिस्ट देख के, दूसरी लिस्ट देख के कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में गुजरात मॉडल लागू हो सकता है और जो एग्जिस्टिंग आपके मंत्री हैं या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, हो सकता है उनको टिकट ना मिले। देखिए ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नेतृत्व है, इसके बारे में न मैं कोई अधिकृत हूँ, न इसके बारे में मुझे किसी प्रकार की कोई बात कहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को जो लगता है कि हमें आज के समय में क्या करने की जरूरत है, तो सारे निर्णय और जिम्मेदारियां देने का काम हमारा नेतृत्व करता है और हम लोग सहजता से उसे स्वीकार करते हैं। आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या? इसके बारे में भी मुझे जो काम मिलेगा वो काम मैं करूँगा। तो आप तैयार है लड़ने? नहीं, मेरा क्या कहना है कि संगठन में मुझे काम दिया हुआ है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते से मेरी जिम्मेदारी है, मेरा प्रयास है कि टीम स्पिरिट के साथ मध्य प्रदेश 2023 का चुनाव ऐतिहासिक बहुमत से अभी तक की सर्वाधिक सीटें जीते, ये हमारा संकल्प है। प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीते। कल माननीय प्रधानमंत्री ने हमें पाथे दिया है, उसको जमीन पर उतारने की हमारी जिम्मेदारी है, हम उस काम में लगे। तो वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के लिए कोई सीट कमजोर नहीं होती और एमपी को तो राजनीतिक शोध की भूमि माना जाता है। यतेंद्र सीधा रुख कर लेंगे। यतेंद्र, अभी हाल ही में कर्नाटक के चुनाव हुए थे, कर्नाटक के चुनाव में हार जीत अलग, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में हार जीत होती है तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं और यही वजह है कि फोकस बहुत टाइट है। देखिए बिल्कुल, बीजेपी जो सर्वे कराती है उन सर्वे से काफ़ी हद तक बीजेपी को पता चल जाता है कि क्या स्थिति उस जमीन पर जहां पर चुनाव होने वाले हैं, जिस राज्य में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर बीजेपी की है, उनके नेतृत्व की जो स्थानीय नेतृत्व उसकी क्या स्थिति है, उसी हिसाब से रणनीति बनाई जाती है। और बीजेपी बार बार मैसेज यही दे देती है कि हर राज्य के लिए उनकी जो रणनीति होती है वो उस राज्य की स्थिति के अनुसार से होती है। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि जो सर्वे रिपोर्ट है वो वहाँ के नेतृत्व को लेकर किस तरह की रिपोर्ट आ रही, तो ऐसे में उन सबसे निपटने के लिए बीजेपी ने यहाँ पर खास रणनीति अपनाई है। जो यूपी मॉडल में जिसकी बार बार बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर है और हर क्षेत्र में एक ऐसा कैंडिडेट दे दिया है जो अपने जनता में, समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में मैसेज देगा कि वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है। अगर इस तरह का मैसेज जाता है तो आसपास की सीटों को वो प्रभावित कर सकते हैं और जो नाराजगी है, उदासीनता है, वो काफ़ी हद तक दूर होगी और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। जहाँ तक बीजेपी की बात है तो ये आमतौर पर देखा जाता है अनुशासन काफ़ी हद तक बीजेपी का रहता है और जो पकड़ है बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं पर, तो कार्यकर्ताओं खासकर ये वो नेता जो चुनावी मैदान में उतारे हैं, ये वो नेता हैं जो पार्टी नेतृत्व के इशारे पर काम करते हैं और इसमें
उसमें कहीं भी जो बार बार बात कही जा रही है कि कहीं गुटबाजी नजर आएगी या जो अनुशासनहीनता हो सकती है, तो अभी फिलहाल की स्थिति में ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये सारे वरिष्ठ नेता हैं और इन सबको उतारा गया। इन सबको पता है कि जो फैसला लेगा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो निर्देश होगा विधायक दल उस पर मोहर लगाएगा सरकार बनने की स्थिति में। तो अभी से कहना कि गुटबाजी होगी, बड़े जल्दबाजी होगी, लेकिन कार्यकर्ताओं में जरूर एक मैसेज पार्टी ने अपनी इस रणनीति के माध्यम से दे दिया है कि अगर वो साथ देते हैं और जनता को साथ लाते हैं, वोट कमल के चिन्ह पर लगवाते हैं, तो उनका नेता भी एक बड़ी भूमिका प्रदेश में निभा सकता है। और इस तरह के मैसेज से खास तौर पर पिछले चुनावों को देखें तो वहां पर रणनीतिक लाभ बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दिया जी। लेकिन इस बार तीर निशाने पर लगा है या नहीं यतेंद्र, ये तो तभी पता चलेगा जो बार बार आप लोग ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा। तो वैसी कुछ तस्वीर, हालांकि बहुत जल्दी है, लेकिन वैसी कुछ तस्वीर दिखाई दी है अभी तक? देखिए, ऐसी तस्वीर की जो आप बात कर रहे हैं तो कल प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी रैली हुई थी जो कार्यकर्ता सम्मेलन के नाम पर बुलाई गई थी। उसी से साफ पता चल जाता है कि किस तरह का भाव कार्यकर्ताओं के चेहरे पर था, किस तरह का जोश वहां पर देखने को मिला। तो शायद तस्वीरें जो बोलती हैं वो सामने दिखाई देती हैं और बड़ा सफल वो कार्यकर्ता सम्मेलन बताया जा रहा है। लाखों की संख्या में वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कांग्रेस पर निशाना साधा, उससे आगामी जो रणनीति है कि चुनाव में किस तरह की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है और कार्यकर्ता उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। और शाम होते होते ये दूसरी लिस्ट जो जारी की वो साफ तस्वीर दिखा देती है कि बीजेपी काफी आगे तक का सोचकर चल चुकी है। उसे चुनाव में किस तरह से उतरना है, उसके नेता किस तरह से काम करेंगे, वो सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि उनको पता था कि जो वर्तमान नेतृत्व है उस चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में कुछ गलतियां हुई हैं, वो गलतियां मध्य प्रदेश चुनाव में ना हो। तो उसको देखते हुए और जो सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं उनको देखते हुए ये नई रणनीति के तहत बीजेपी इस बार चुनाव मैदान में उतरेगी। सारे दिग्गजों को उतार दिया गया है, क्योंकि हर कोई दिग्गजों को भी मैसेज है कि जिसके क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी तो उसका बड़ा ध्यान पार्टी नेतृत्व के द्वारा ध्यान रखा जाएगा। तो हर नेता भी पूरा जोर लगा देगा अपनी शख्सियत को, अपने कद को प्रभावी दिखाने के लिए, अपना प्रभाव पूरे प्रदेश में फैले। इसके लिए जरूरी होगा कि वो केवल अपनी सीट ना जीते, जो सीट वो बीजेपी के खाते में कभी रही नहीं है, केवल वो अपनी सीट ना जीते, आसपास की सीटें भी बीजेपी की झोली में आनी चाहिए। और यतेंद्र, ये लिस्ट से साफ भी हो गया है कि बीजेपी इस वक्त, चाहे जिस सर्वे का आपने जिक्र किया, चाहे ग्राउंड जीरो पर स्थिति इस वक्त अलग अलग सीटों की क्या है वो जानने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इस लिस्ट से साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की कम से कम मध्य प्रदेश के लिए तो रणनीति क्या है। हालांकि दूसरे राज्यों में जहां चुनाव है उसका इंतजार अभी करना होगा। यतेंद्र, एक चीज और ये भी है, चूंकि जिस अनुशासन की आप बात कर रहे थे, ये अनुशासन बीजेपी के नेतृत्व में ही सफल है। क्योंकि अगर आप चेहरे का ऐलान नहीं करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, बाकी पार्टियों में हम देखें मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर आप चेहरे का ऐलान नहीं करते और फिर जब आपकी सरकार बन जाती है तो फिर बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। लेकिन जिस अनुशासन का आपने जिक्र किया, यही अनुशासन मूल में है, केंद्र में है कि आप बिना चेहरे का ऐलान करे बड़े मंत्रियों को भी मैदान में उतार दे रहे हैं। यतेंद्र, देखिए, आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए, जो मैं बार बार यूपी मॉडल की बात कर रहा हूँ, 2017 में जब गए थे यूपी विधानसभा चुनाव में तो कोई चेहरा वहां पर नहीं था और इसी तरह से रणनीति के तहत बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा गया। यतेंद्र, आपको रोक रहे हैं, मनोज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, मध्य प्रदेश में तस्वीर क्या दिखाई दे रही है, ये मनोज से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। अभी की क्या स्थिति है मनोज? इस दूसरी लिस्ट के बाद तो खलबली मची हुई होगी। ये दूसरी लिस्ट को देखने के पहले अगर हम एक बयान जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, जिनका खास तौर पर मध्य प्रदेश में जोर है और वो लगातार यहाँ पर 4 बार बीते 1 महीने में आ चुके हैं, तो जो अमित शाह ने एक बात सीधे तौर पर जब उनसे सवाल पूछा गया था कि आखिर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उनका जवाब था कि पार्टी को अपना काम करने दीजिए, ये पार्टी नेतृत्व तय करता है। यानी मंच पर उस समय वहाँ पर मौजूद जो लोग थे, पार्टी के नेताओं के लिए एक सीधा सीधा मैसेज था। यहाँ के चुनाव के जो प्रभारी है नरेंद्र सिंह तोमर, वो सीधे तौर पर इस बात का जवाब दे चुके हैं कि पार्टी में एक हाईकमान होता है, पार्टी में नेतृत्व होता है, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है जो इस बात का फैसला करता है। तो ये बात अगर हम तुलना करें 2018 के चुनाव से, उससे जुदा है। इसके पहले तक जो मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, को सीधे तौर पर पार्टी कहती थी कि वही हमारी पार्टी का चेहरा है। तो इस बार ऐसा पार्टी नहीं कर रही है। अब इस लिस्ट को अगर आप देखोगे तो इसमें सारे दिग्गज जो उतारे गए हैं, एक सीधे तौर पर आप ये कह सकते हो कि बीजेपी की तरफ से वो सारी कमजोर सीटें
जिन पर बीजेपी को लगता है कि मिसाल के तौर पर इंदौर 1, जहां पर संजय शुक्ला विधायक हैं और जो कैलाश विजयवर्गीय को वहां पर उतारा गया, तो सारे दिग्गज उतारे गए हैं।